सोने का काम करने वाले को काम को जाति कहा गया। बोलो हाँ। सुनार मतलब काम सोने का तो जाति सुनार, काम लोहे का तो जाति लोहार नहीं है, काम लोहे का है। काम से नाम पड़ गया लोहार। काम घड़े का तो नाम कुम्हार। काम से नाम, बोलो हाँ। काम से मैं घड़ा बनाने लग जाऊं तो आप देख के कहोगे कुम्हार है। मैं लोहे का काम करने लग जाऊं आप कहोगे लोहार है। मैं सोने का काम करने लग जाऊं आप कहोगे कि सुनार है। अब बताओ मैं क्या हूं? बोलो। मैं तलवार चलाने लग जाऊं क्षत्रिय, वेद पढ़ने लग जाऊं ब्राह्मण, व्यापार करने लग जाऊं वैश्य और सेवा करने लग जाऊं शूद्र, तो मैं तो रोज वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं। पांव दबाना सेवा है, मैं तो सेवक हूं। मैं क्या हूं? सेवक हूं। माओ के रोज पांव दबाता हूं, चरण सेवा करता हूं। आप भी तो अपने पिता के पांव दबाते होंगे, आप भी तो अपनी मां के पांव दबाते होंगे, आप भी तो अपनी सास के पांव में तेल लगाती होगी मैया कभी। आप भी तो अपने ससुर की सेवा करती होंगी, रोटी देकर, कपड़े धोकर, थाली धोकर। कई बार तो सास ससुर बुढ़ा हो जाता है, बिस्तर पे मलमूत्र करता है तो बहू ही उसे नहलाती धुलाती मलमूत्र तक धोती है ससुर की। बोलो हाँ। ससुर है और उसको नहला रही है, उसका मलमूत्र धो रही है, बच्चे की तरह सब कुछ करा रही है, तो सेवा तो कर रही हो। सेवा इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हम तो चाहते हैं कि हर जन्म में सेवा मिले, तो सेवा करने वाले को शूद्र कहते हैं। तो फिर मैया आप भी सेवा करती हो ससुर की, तो आप भी शूद्र हो। आप भी बाप के पांव दबाते हो, सेवा करते हो, तो आप भी शूद्र हो। बोलो हाँ। इसका मतलब है चमड़े का काम करने वाले को क्या कहते हैं? चमड़े का काम करने वाले को मोची कहते हैं। काम से जात बन गई, इसलिए जातियां काम के आधार पर बांटी गई थी। ये व्यवस्था है। एक बात बताओ, आपके घर में यदि रोटी बनाने के लिए रसोई है तो संडास भी तो है। टंकी भरोगे तो खाली कहां करोगे? है कि नहीं सबके घर में? तो जब संडास है, वॉशरूम है, तो उसकी साफ सफाई किसी को तो करनी पड़ेगी। अब तुम्हारा मलमूत्र कहीं तो गड्ढे में इकट्ठा होगा, वो गड्ढे की सफाई कोई तो करेगा, और जो करेगा वो व्यवस्थापक है। उसकी व्यवस्था को बाद में नाम दे दिया जात के, अच्छा ये काम कर रहा तो इसकी ये जात है। क्या नाम देते हो आप लोग उसको? है? हाँ, तो काम से ना आपने नाम दिया है। बोलो। अब जैसे एडवोकेट है, एडवोकेट कोई जात थोड़ी है, पर आने वाले 100-200 सालों बाद एडवोकेट भी एक जात बन जाएगी। धीरे धीरे चीजें जब लंबे टाइम तक बनी रहती हैं तो वो पहचान बन जाती है। बोलो हाँ। अब जैसे गांधी जी
अब जैसे गांधी जी का नाम ले लेके कितने लोग अपनी राजनीति खेल रहे हैं, जबकि गांधी जी से उनका कोई लेना देना नहीं, पर गांधी जी का नाम यूज कर रहे हैं। जबकि गांधी जी के ना वो परिवार से हैं, ना उनकी जात से हैं, ना उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन चूंकि नाम ले लिया, बोलो हाँ। तो आदमी का धीरे धीरे ना वो टाइटल बन जाता है और उससे बाद में पहचान मान ली जाती। ऐसी जातियां बन गई। जो 4 वेद पढ़े वो चतुर्वेदी, 2 वेद पढ़े द्विवेदी, है ना। तो ऐसे ये सब व्यवस्थाएं बन गई। तो ये सारी जातियां जो हैं ये व्यवस्था के लिए बनी। लोहार लोहे का काम करता, मोची चमड़े का काम करता, कुम्हार घड़े का काम करता। व्यवस्थाएं बनानी थी, बिना बनाए ये संसार चलता। इसलिए मेरी मां, आपस में लड़ा ना करो कि तेरी जात छोटी है, तेरी जात बड़ी है। जात छोटी बड़ी नहीं होती। ईश्वर ने तो इंसान बना के भेजा था। पानी जब आकाश से गिरा तो एक सा पानी बरसा, पर गंगा में बूंद गिरी तो वही पानी गंगा जल बन गया। यमुना में गिरा तो वही पानी यमुना जल हो गया। नाले में गिरा तो वही पानी नाला बन गया। संगत मिलती गई, रंग रूप नाम बदलता गया। पानी एक था, पर जैसे जैसे संग मिला वो पानी का नाम बदलता चला गया। इसलिए इंसानों से नफरत ना करो मेरी मां, सबको गले लगाओ। चाहे मोची हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अति पिछड़ा हो, कौन भी कोई भी क्यों ना हो, सनातनी है, सब हमारे भाई हैं। इन सनातनियों को गले लगा के आगे बढ़ो। तुम गले ना लगाओगे तो अंग्रेज मतलब ईसाई मिशनरियां, मुसलमान पैसे दे दे के हिंदुओं को कन्वर्ट करा लेते हैं, हाँ या ना। धर्म परिवर्तन, तो तुम्हारे अपने हिंदू भाई ही मुसलमान और ईसाई बन जाते हैं। और ये तेजी से इस देश में चल रहा है, कोई नहीं रोक पा रहा है। बोलो हाँ। तो आप गले ना लगाओगे अपनों को। तुम कहोगे तुम तो अछूत हो, दूर रहो दूर रहो। तुम कौन अछूत है मेरी मां? ये जो तुम्हारे अंदर घृणा है, तुम ही अछूत हो, क्योंकि ये घृणा अच्छी नहीं है। जिसके अंदर घृणा है, चाहे वो कोई भी हो, वह अशुद्ध है। आपके भीतर की घृणा, नफरत, ईर्ष्या, छल, कपट आपको गंदा करता है। किसी की जात उसे गंदा नहीं बनाती। जात से कोई गंदा नहीं है, जात से कोई अपवित्र नहीं है। यदि जात से अपवित्र होता तो राम जी शबरी के बेर क्यों खाते? शबरी तो दलित है ना। राम गए और शबरी के बेर खाए। जब राम भगवान होके भेद नहीं करते, तो मैं इंसान होके उनका दास होके भेद क्यों करूं? और ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में 310 माताएं हैं। यहाँ कुछ माएं ब्राह्मण माता हैं, कुछ क्षत्रिय माँ हैं, कुछ वैश्य माँ हैं, कुछ शूद्र माँ हैं। आज तक मैंने किसी माता से उसकी जात नहीं पूछी और सबके पांव दबाकर सेवा की है, क्योंकि माँ तो माँ है। क्या जात पूछें कि तुम्हारी ये जात है तब हम रखेंगे? नहीं, मेरी माँ 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 है। और आप देख लो गौरी गोपाल में कोई माँ के संग कोई भेद नहीं, सबकी व्यवस्था एक, अखंड रसोई चलती है। जात पूछ के भोजन नहीं मिलता। सब एक लाइन में खड़े होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एक लाइन में प्रसाद मिल रहा। जब प्रकृति ने भी भेद नहीं किया, नदी का पानी सबके लिए बह रहा है, ऑक्सीजन हवा सबके लिए चल रही है, कुएं का पानी सबके लिए है, तो फिर मैं क्यों भेद करूं?